चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली में 57.85% वोटिंग, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83%, सबसे कम साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान। जी हां, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 57.85% लोगों ने इस बार वोट डाले हैं। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान हुआ है। यह भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में यह सबसे कम वोटिंग है। दिल्ली विधानसभा के पिछले 3 चुनावों के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। साल 2013 में 65.63% वोटिंग हुई थी, 2015 में 67.12% और 2020 में 62.59% वोटिंग हुई थी। तीनों बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। इस बार 57.85% वोटिंग हुई है। 27 साल बाद दिल्ली में खिलने जा रहा कमल, एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार का अनुमान। जी हां, दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए मुकाबले में है। वहीं आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल्स में सत्तारूढ़ आप पार्टी के लिए मायूसी वाली खबर है। वहीं अगर एग्जिट पोल्स का अनुमान सच साबित हुए तो 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में सत्ता में वापसी करती दिख रही है। महाकुंभ के 24वें दिन मोदी की संगम में डुबकी, योगी के साथ संगम नौज पहुंचे, मंत्रोच्चार के बीच स्नान किया, कहा पुण्य स्नान से धन्य हुआ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रयागराज में संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे थे, हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी। मंत्रोच्चार के बीच मोदी ने अकेले संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद पीएम ने सूर्य को अर्घ्य दिया। करीब 5 मिनट तक मंत्र का जाप करते हुए सूर्य पूजा की। संगम नोज पर गंगा पूजन किया, मां गंगा को दूध अर्पित किया, साड़ी चढ़ाई। वही संगम स्नान के बाद मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, महाकुंभ में आज पवित्र संगम में डुबकी लगाकर मैं भी करोड़ों लोगों की तरह धन्य हुआ। मां गंगा सभी को असीम शांति, बुद्धि, सौहार्द और अच्छा स्वास्थ्य दे। मोदी गंगा पूजन के बाद सीधे बोट से अरेल घाट पहुंचे, वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। मोदी के संगम स्नान के दौरान सीएम योगी भी साथ रहे हैं। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज, जाने इससे जुड़ी खास बातें। जी हां, सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से बंद हो रही है। 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। 1 फरवरी 2023 को पेश बजट में सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी। वही योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से 2 साल के लिए की गई थी, यानी 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम के 2 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार ने अब तक इस स्कीम को आगे बढ़ाने को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। रुपया ऑल टाइम लो पर, डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87.37 पर आया। इसे इंपोर्ट होगा महंगा। जी हां, भारतीय करेंसी यानी रुपया एक बार फिर अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया है। बुधवार को कारोबार के दौरान यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे गिरकर 87.37 के स्तर पर पहुंच गया है। यह रुपया का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले सोमवार को यह 67 पैसे गिरकर 87.29 के स्तर पर आ गया था। एमपी के 7,800 छात्रों को फ्री मिली स्कूटी। भोपाल में सीएम ने 12 विद्यार्थियों को दी चाबियां, बोले मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। जी हां, भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां सौंपी। इसके बाद सरकारी स्कूलों के 7,800 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मेरिट से काम नहीं बनेगा, नैतिकता भी चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चे जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिभा के साथ संस्कार होना भी जरूरी है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सब कुछ नहीं होता, गुणी होना भी जीवन में आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा योजना से 28 फरवरी तक हटवा सकेंगे नाम। पहले 31 जनवरी थी अंतिम तिथि, स्वेच्छा से नहीं हटवाने पर होगी कार्रवाई। जी हां, खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की डेट बढ़ा दी गई है। अब अपात्र परिवार 28 फरवरी तक नाम हटवा सकते हैं। पहले 31 जनवरी अंतिम तारीख थी। खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटाने के लिए चलाए जा रहे गिव अप अभियान की डेट बढ़ा दी गई है। अब अपात्र परिवार 28 फरवरी तक नाम हटवा सकते हैं। पहले 31 जनवरी अंतिम तारीख थी। जिला रसद अधिकारी डॉक्टर निकिता राठौड़ ने बताया कि इस तारीख के बाद राज्य सरकार अपने स्तर पर नाम हटाएगी और ऐसे लोगों के खिलाफ अपने स्तर पर नाम नहीं हटाने को लेकर कार्रवाई भी की जाएगी।
मीठी पानी बचाने पर मिलेगा 20 लाख का पुरस्कार। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने की वाटर शेड यात्रा की वर्चुअल शुरुआत। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने आवास से वाटर शेड यात्रा की वर्चुअल शुरुआत की। जल लाए धन दाने थीम पर आधारित वाटर शेड यात्रा 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 6,673 ग्राम पंचायतों के 13,587 गाँव तक जाएगी। यह यात्रा मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करेगी। वाटर शेड के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में चेक डैम, बोरी बंधान, मेड़ बंधान, खेत तालाब जैसी कई संरचनाएं बनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस विशेष अभियान को जनता का आंदोलन बनाए, जन जन इसमें जुड़ जाए। हम जनता के सहयोग से जल संरचनाएं बनाए, माटी के संरक्षण की योजनाएं बनाए। इस वाटर शेड यात्रा के दौरान पानी और माटी बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलेगा और वाटर शेड के अंतर्गत पूर्ण किए गए कामों का लोकार्पण भी होगा और नए कामों का भूमि पूजन भी होगा। 10 ग्राम सोना पहली बार ₹84,000 के पार। 36 दिनों में ₹8,495 कीमत बढ़ी। इस साल दाम 90,000 तक जा सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम ₹1,647 बढ़कर ₹84,657 पर पहुंच गया है। चांदी के दाम में भी आज तेजी रही है। ₹1,632 महंगी होकर ₹95,425 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी ₹93,793 किलो थी। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये ₹99,151 प्रति किलो पर पहुंच गई थी। मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ी। एमपी छत्तीसगढ़ में पारा 30 डिग्री पार। रायपुर में 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। मनाली में 4 इंच बर्फबारी। जी हां, फरवरी के पहले ही हफ्ते में मैदानी राज्यों में मौसम तेजी से बदल गया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में पारा 30 डिग्री से 35 डिग्री तक पहुंच गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे ज्यादा 36 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। हालांकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आज बारिश के बर्फबारी का अलर्ट है। मनाली में 4 इंच बर्फ गिर चुकी है। बर्फबारी के चलते अटल नटल में ट्रैफिक रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 72 साल में पहली बार फरवरी में पारा 30 डिग्री पार कर गया है, लेकिन अगले 2 से 3 दिन में पश्चिमी विक्षोभ के असर से चलते कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। ओडिशा, बंगाल, सिक्किम में कोहरा रह सकता है।